ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष कितने हैं? 4, 6, 2, -2 और 0, 2। त्रिभुज बना लो एक, ए, बी और सी। ए के निर्देशांक कितने हैं? 4, 6। बी के निर्देशांक 2, -2। सी के निर्देशांक 4, 6। कितने हैं? 0, 2। ठीक है। 3 शीर्ष दिए थे, 4, 6, 2, -2 और 0, 2। इसके केंद्रक के निर्देशांक निकालना है। केंद्रक कहाँ होगा? मध्य में, ऐसा। इसको मान लेंगे P। क्या मान लेंगे? P x, भाई माना त्रिभुज का केंद्रक क्या है? P x, y है। ठीक है। त्रिभुज का केंद्रक P x, y है। तो P x, y बराबर फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। पी एक्स कॉमा वाई बराबर x1 का मान, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 है 4, x2 है 2 और x3 कितना है? 0/3। y1 है 6, y2 है -2 हो जाएगा और y3 है +2 बटे में 3। पी एक्स कॉमा वाई बराबर 4 और 2 6/3 और माइनस प्लस के 2 कट गए 6/3। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। केंद्रक देखो जरा कितना आ रहा? 2, 2। त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक क्या आ गया है? 2, 2। लिखो। अगला सवाल क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी के केंद्रक, त्रिभुज एबीसी का के केंद्र के निर्देशांक केंद्र के निर्देशांक कितने दिए हैं? 0, 0 है। त्रिभुज के शीर्ष ए और शीर्ष सी के निर्देशांक, ए के निर्देशांक कितने हैं? शीर्ष ए दिया है 3, 2 और सी कितना दिया है? -1, -1। बी एक्स, वाई यानी बी के निर्देशांक निकालना है। ठीक है। चित्र बना लो वैसे ही, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है। केंद्र है 0, 0। ए के निर्देशांक है 3, 2। सी के निर्देशांक है -1, -1 और बी के निर्देशांक x, y निकालना है। ठीक है। बी के निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक सूत्र से क्या होता है? इसको मान लो ये P है। क्या है? P। तो P 0, 0 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। P0, 0 बराबर P0, 0 बराबर x1 का मान 3, x2 का मान x, x3 का मान -1। तो ये -1/3
3 कॉमा y1 का मान 2, y2 का मान y और y3 का मान -1/3। P 0,0 बराबर 3 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 2/3 कॉमा 2 में से 1 घटाओ /3। 0 को पहले का पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर, तो 0 बराबर 2 + x/3 और ये हो जाएगा इस 0 के बराबर 1 + y/3। कैंची गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 0 में होकर क्या बनेगा 0 और 2 + x। ऐसे इधर भी कैंची गुणा तो 0 बराबर 1 + y आएगा 1 + y। x का मान क्या हो जाएगा इधर से -2 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा -2 और y का मान हो जाएगा -1 -1। तो b के निर्देशांक क्या आ गए हैं, हाँ -2 -1, ये प्लस का 2 इस तरफ आके -2 हो जाएगा। लिख लो गया कि नहीं। उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। माध्यिकाओं की लंबाइयां क्या करना है ज्ञात, जिसके शीर्ष कितने दिए हैं 0, -1, 2, 1 और 0, 3। ठीक है, त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC एक निर्देशांक कितने हैं 0, -1, B के कितने हैं 2, 1 और C के 0, 3। इनकी काय की लंबाइयां बताना है, मैं इनकी लंबाइयां बताना है, माध्यिकाओं की लंबाइयां। ठीक है, माध्यिका ये होगी, A से इधर बना दो ऐसे D, ये क्या है माध्यिका। B से इधर बना दो E, ये क्या है माध्यिका। और C से इधर बना दो F, ये भी क्या है माध्यिका। तो माध्यिकाएं क्या हुई, माध्यिकाएं हैं कौन कौन सी BE, क्या है BE, और कौन सी है CF, और कौन सी है AD, ये क्या है इनकी माध्यिकाएं। इन माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना है, कितनी कितनी लंबाई की ये माध्यिकाएं हैं। कैसे निकालेंगे लंबाई, अगर हमें ये बिंदु पता चल जाए F, तो FC की बीच की दूरी से इसका मान आ जाएगा कि नहीं। अगर D पता चल जाए ये वाला, तो AD की बीच की दूरी से AD की लंबाई आ जाएगी कि नहीं। ऐसे अगर E पता चल जाए तो BE की बीच की दूरी के फॉर्मूला से BE की लंबाई आ जाएगी। तो इनको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मध्य में स्थित है, BC के कहाँ स्थित है मध्य में, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से D के निर्देशांक आ जाएंगे।
ठीक है, देखो मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, ध्यान से समझना, बड़ा सवाल है। क्या लगेगा मध्य बिंदु का फॉर्मूला? x1 प्लस बटे 2 और y1 प्लस बटे 2। कौन से बिंदु के निर्देशांक निकालना? डी के। डी कहाँ स्थित है? बीसी के मध्य में। तो ये x1 x2 2 प्लस 0/2, y1 1 y2 3/2, 0/2 2/2 2 3 और 1 4/2। कितना आया? 2 एकम 2 दूनी 4, तो 1,2 ये काय के निर्देशांक आ गए हैं? डी के निर्देशांक। हाँ, डी के आ गए हैं ये वाले। कितने आए हैं? 1,2 1,2। अब किसके निकाल लो? ए और सी का को। डी के निर्देशांक। अब ई के निर्देशांक निकाल लो। हाँ, ई के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ई किसका बिंदु मध्य बिंदु है? ए सी का। तो x1 x2 0 प्लस 0/2 y1 y2 -1 प्लस 3/2। ये 0 प्लस 0 0 रहेगा, 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 0। ये कितना बचेगा? 2/2। 2 का भाग 2 में देंगे कितना आएगा? 1। तो ई के निर्देशांक आ गए हैं। ई के निर्देशांक, ई के कितने आ गए हैं? 0,1। अब निकाल लेंगे काय के? एफ के निर्देशांक। एफ के निर्देशांक क्या होंगे? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस बटे 2। x1 का मान, अच्छा f इनका मध्य बिंदु है, तो x1 x2 0 प्लस 2/2 y1 y2 -1 प्लस 1/2। कितना बचा? 2/2 और माइनस प्लस कट गया 1, 0/2। तो 2 एकम 2 1,0। ये किसके आ गए हैं? एफ के निर्देशांक आ गए हैं। एफ के निर्देशांक ये आ गए हैं कितने? 1,0। लिखो। अब माध्यिकाओं की लंबाई निकालेंगे। लिख लो पहले अपना। हाँ, ये लिखेगा। लिख गया आपका। अब माध्यिका कौन सी है? पहले एडी की बीच की दूरी निकाल लो। माध्यिका एडी की लंबाई यानी बीच की दूरी का फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। √x2 का मान कितना होगा एडी से? x1 y1 x2 y2। तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 और माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर। कितना बचा? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9। √10 इकाई आई है एक लंबाई। ठीक है। अब माध्यिका एडी हो गई है। अब कौन सी निकाल लो? माध्यिका बीई। माध्यिका बीई की लंबाई क्या होता है फॉर्मूला? √x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा इतना ही। कौन सी? बीई। इनसे x2 का मान कितना है? x1 y1 x2 y2। 2 माइनस 0 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर x2 माइनस x1। ठीक है। 2 बचेगा, इधर क्या बचेगा? 0। 1 में से 1 कट गया 0। 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्गमूल 2 इकाई आ गई। किसकी लंबाई आई है? ये माध्यिका बीई की लंबाई। ठीक है। एक और बची है, कौन सी? माध्यिका एफ सी। माध्यिका एफ सी की लंबाई
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अंडर रूट x2 का मान कितना है, एफ सी से देखो x2 मान लो 1, f1 कितना है 0, x1 प्लस y2 का मान 0 और y1 का मान -3। कितना बचेगा, 1 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग प्लस 9, अंडर रूट में 10 इकाई। तीनों माध्यिकाओं की लंबाई आ गई है? माध्यिकाओं की लंबाई कितनी आई है, अंडर रूट 10, 2, अंडर रूट 10। ये है, ठीक है, देख लो।